हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोम जिसका नाम है गार्डन स्नेक। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिससे हमें इजीली समझ आए। हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग अ mongoose और गेटिंग इनटू अ होल और स्विमिंग इन द रिवर? तो क्या आपने कभी एक स्नेक को देखा है जो mongoose के साथ फाइट कर रहा हो, होल में किसी जा रहा हो या फिर स्विमिंग कर रहा हो रिवर में? पहले हम समझेंगे कि मोंगोस क्या है। मोंगोस एक एनिमल है, एक कार्निवोर एनिमल है, मीट ईटिंग एनिमल है जो स्नेक के साथ लड़ाई करता है, स्नेक को खा लेता है। इवन कोबरा तक को ये खा सकता है, सो पावरफुल। तो क्या आपने कभी स्नेक को मोंगूस के साथ लड़ते हुए देखा है, स्नेक को होल में जाते हुए देखा है, या स्नेक को स्विमिंग करते हुए देखा है रिवर में? ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट स्नेक्स आर डेंजरस। आधे से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि स्नेक्स क्या हैं, डेंजरस हैं। सम आर बट मोस्ट आर नॉट। तो मैं मानती हूँ कि कुछ हैं लेकिन कुछ नहीं भी हैं। रीड दिस पोम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। तो चलिए भाई, हमें ये तो समझ आ गया कि ये पोम किस चीज़ के बारे में। एक हार्मलेस मतलब एक ऐसा स्नेक जो हमें हार्म नहीं कर सकता, हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो चलिए भाई, इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say. मैंने एक स्नेक को देखा और मैं वहां से भाग गया। Some snakes are dangerous. कुछ स्नेक्स क्या है, डेंजरस हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। But mother says that kind is good and eats up insects for his food. तो जो नरेटर है, जो राइटर है, उनकी मम्मी क्या बोलती हैं, दैट काइंड इज गुड, मतलब जो स्नेक गार्डन में घूमता है वो अच्छा है, वो इंसेक्ट्स खाता है उसके खाने के लिए, इंसानों को नहीं खाता है। सो वेन ही विगल्स इन द ग्रास आई विल स्टैंड इन साइड एंड वॉच हिम पास। तो जब विगल्स का मतलब क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्नेक। तो जब स्नेक ऐसे रेंग रहा होता है ना गार्डन में, तो नरेटर बता रहे हैं जब वो रेंगेगा गार्डन में, ग्रास पे रेंगेगा, विगल करेगा, तो मैं उसके साइड में खड़ा हो जाऊंगा और उसे पास अपने साइड से जाते हुए क्या देखूंगा, ठीक है। एंड टेल माई सेल्फ देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। तो वो बोल रहे हैं कि मैं जब वो क्या करेगा, वो रेंग रहा होगा, है ना, जब वो रेंग रहा होगा मैं उसके पास में खड़ा हूँगा, तो मैं अपने आप से बोलूँगा कि देर इज़ नो मिस्टेक, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये एक बस हार्मलेस गार्डन स्नेक है। ये ऐसी कोई गलती नहीं है कि मैं भाग क्यों नहीं रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि ये हार्मलेस गार्डन स्नेक है, ये इंसेक्ट्स खाता है, ये इंसानों को नहीं खाता है ना। तो ये बहुत प्यारी स्टोरी थी। यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कैसे वो स्नेक से डरते थे, लेकिन उनकी मम्मा ने उन्हें बताया कि वो अच्छे होते हैं, जो ग्रास में रेंगते हैं, वो इंसानों को नहीं खाते हैं, वो इंसेक्ट को खाते हैं। अब देखते हैं किसने लिखा है ये स्टोरी प्यारी सी। तो ये लिखिए म्यूरियल एल सोन ने हमारी ये बहुत प्यारी सी स्टोरी लिखी है ना। तो हम इसमें थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हम कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। तो हम चलिए वो भी कवर कर लेते हैं। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्किंग विद द पोम के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। तो हमें एक ऐसी लाइन बतानी है जिसमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो हमारा चाइल्ड है, जो नरेटर है, वो अफ्रेड है किससे, स्नेक से। चलिए ढूंढते हैं। पहली लाइन है आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे। तो ये दिखाता है कि वो जो हमारे नरेटर एक चाइल्ड है, जहाँ पर दर्शाया गया है, वो अफ्रेड है, वो डरता है स्नेक से। विच लाइन शोज अ कंप्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स स्नेक। तो एक ऐसी कौन सी लाइन है जो चाइल्ड को एकदम दिखाती है कि चाइल्ड अब नहीं डरता है स्नेक से। लास्ट लाइन जो है हमारी, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, है ना। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं जल्दी से। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, वॉट इज मदर रेफरिंग टू? मदर इज रेफरिंग टू अ स्नेक विच विगल्स इन द गार्डन, है ना। मदर क्या रेफर कर रही है, जो ऐसा स्नेक जो गार्डन में रेंगता है वो क्या रहता है, वो काइंड होता है, वो जो काइंड होती है उसकी वो अच्छी होती है, वो इंसेक्ट को खाता है ना कि इंसान को खाता है। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वर्ड दैट रिफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास। तो जो जब स्नेक मूव करता है, मैंने आपको बताया था, जब भी स्नेक मूव करता है उसको हम उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं,
गेस गेस। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं विगल्स। क्या बोलते हैं? विगल्स, है ना? तो विगल्स, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोम, से देम अलाउड। तो अब जल्दी से हम राइमिंग वर्ड ढूंढते हैं अपने पोम में। अवे से, गुड, फूड, ग्रास, पास, मिस्टेक, स्नेक। तो ये हमारे क्या है? 4 वर्ड्स हैं। एक बार और मैं आपको पेयर्स में बोल देती हूँ जैसे कि आपको इजी रहे। पहला वर्ड है, पहला राइमिंग हमारी जो है ग्रुप है वो है अवे से। सेकंड वर्ड क्या है? गुड, फूड। थर्ड, ग्रास, पास। फोर्थ, मिस्टेक, स्नेक, है ना? तो ये सारे हमारे राइमिंग वर्ड्स थे। अब फोर्थ पे आते हैं। स्नेक हैज नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट। कैन यू गेस आउट? डिस्कस इन द ग्रुप। A snake has no legs or feet but it moves very fast because, जल्दी बताओ क्यों? Because it wiggles in the grass, है ना? एंड उसके पास एस शेप्ड बॉडी भी होती है जो उसे फास्टर बनाती है। उसके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स भी होते हैं, है ना? स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, उसको एस शेप्ड बॉडी होती है, उसके विगल करता है वो उसे बहुत फास्ट बना देती है। फिफ्थ पे आते हैं। कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज्ड फॉर अ कोबराज लॉन्ग शार्प टीथ? वेयर डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड फर्स्ट? तो जो कोबरा होता है उसके शार्प टीथ को हम क्या बोलते हैं? फैंग्स। क्या बोलते हैं? फैंग्स। तब वो बोल रहे हैं आपने सबसे पहले ये वर्ड कहाँ पढ़ा था? ये सबसे पहले हमने इंग्लिश की, हमने जब भी हम छोटे हैं तब भी हमने क्या पता है? इंग्लिश की बुक में पढ़ा हो। हम जब छोटे थे हमने साइंस की बुक में पढ़ा हो। तब आपको जिस भी बुक में आपने पहले बार पढ़ा था ये फैंग्स वर्ड, तो आप ये बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय। और आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसी लगी हमारी पोम। चलिए टिल देन बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।